कल हमारे 12th तक क्वेश्चन हो गए थे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 12th क्वेश्चन था वो। 13 क्वेश्चन है, सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 18 cm per second। यहां से एक पाइप है सिलेंड्रिकल, या कैसे भी हो सकता है, वहां से क्या हो रहा है, एक सैंड जो है वो यहां से फ्लो हो रहा है, सैंड एक पाइप से जिसका रेट है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, जिसका रेट है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रफ्तार से ये फॉलिंग हो रहा है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। ये जो सैंड हमारे पास है ये कोन बना रहा है, ठीक है। आपने पता होगा जब हम कोई चीज ऐसे डालते हैं ऊपर से नीचे की तरफ को, तो वो जो भी थिंग्स गिरती है यहाँ से, वो हमेशा क्या बनाती है, सैंड वो बनाएगी, कोन ही बनाएगी। क्वेश्चन ये क्या है कि sand is pouring from a pipe at the rate of 18 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone, जो इसकी हाइट है कौन की, ये वाली हाइट, ये है बेटा 1/6 of the radius of the base। जी बेटा 1/6 of the radius of the base। जी बेटा रेडियस की 1/6 है। How fast is the height of the sand cone increasing? इसकी हाइट किस चीज से बढ़ेगी। क्वेश्चन ने पूछा इसकी हाइट किस चीज से बढ़ेगी, when its height is 3 cm। जब हाइट उसकी 3 हो जाए, इसकी हाइट को मैंने h मान लिया, ये किस चीज से बढ़ेगी, क्वेश्चन ये पूछा है। तो dh/dt हमें फाइंड करना है। कब बेटा, एट h=3, जब इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाए उसके बाद उसकी हाइट किस चीज से बढ़ेगी, क्वेश्चन हमारा ये है। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। क्या था बेटा, हमारा जो सैंड है ना वो एक सिलिंड्रिकल पाइप से क्या हो रहा है, गिर रहा है, फॉल हो रहा है, और जो सैंड हमारा यहाँ से गिर रहा है वो एक कोन बना रहा है। अगर कोन की हाइट, जो हमारा कोन बन रहा है सैंड से, उसकी हाइट अगर रेडियस की 1/6 हो, तो क्वेश्चन ने पूछा उसकी हाइट फाइंड करो, किस हाइट किस एज से बढ़ेगी वो फाइंड कीजिए। अगर उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाए उसके बाद जो हाइट ऑफ कौन है वो किस एज से बढ़ेगा, क्वेश्चन ने मेरा ये पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे करते हैं सुनिएगा ध्यान से। लेट हाइट ऑफ कौन एट एनी इंस्टेंट इसका टू एच, मैंने इसकी हाइट एच मान ली, और जो रेडियस है कौन की वो बेटा मैंने आर मान ली। ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ कौन एट एनी इंस्टेंट इसका टू एच, और रेडियस क्या मान ली मैंने आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहते थे आपको बेटा, आपको देखा है इसने dv/dt, क्योंकि जो यहाँ से जो रेट सैंड फ्लो हो रहा है उसका रेट देखा आपको 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम और सेकंड का मतलब टाइम्स में dv/dt, आपको dt दे दिया इसने 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये चीज मायने रखती है कि ये जो आपको यूनिट दे रखी है ये हमें खुद बताएगी कि ये भाई क्या दे रखा है इसने। आप देखो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, उसको वॉल्यूम का डिफरेंशियल है किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड के यानी टाइम के, तो उसका मतलब क्या दे रखा आपको dv/dt दे रखा। एंड और एक भी चीज आपको दी हुई है, नंबर 1 इसे मान लीजिए, एंड जो h की वैल्यू है वो 1/6 ऑफ r है, ये भी आपको गिवन है, इसमें 2 मान लीजिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ सैंड, सैंड का जो वॉल्यूम है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट मैंने मान लिया बेटा इसका v है, सो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। जी बेटा ये मैंने v इक्वल टू मैंने मान लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर। मुझे dh/dt निकालना है, r तो मुझे निकालना ही नहीं है, तो r मैं यहाँ से खत्म करूंगा क्योंकि मुझे r की जरूरत नहीं है, मुझे dr/dt नहीं निकालना, मुझे निकालना है dh/dt। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करूंगा बेटा, v इक्वल टू 1/3 पाई r की जगह क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से 6h का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि r की वैल्यू 6 से रखूंगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई h। जी बेटा v इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर बेटा 36 और h क्यूब, 3 से डिवाइड करूँ तो v इक्वल टू कितना बेटा 12 पाई h क्यूब। दिस इज द v। मुझे क्या करना है इसे, मुझे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो dv/dt इक्वल टू 12 पाई एच लिखा मैंने, d/dt ऑफ h क्यूब, dv/dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। जी बच्चों मुझे dh/dt की वैल्यू निकालनी है, dv/dt की वैल्यू हमने फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5
इक्वल टू 12, ये कितना बेटा 36 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, और डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास, अपन में लेके जाऊंगा 1/2 पाई एच स्क्वायर, है ना। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, डी एच बाई डी टी की वैल्यू निकालनी, किसको बेटा एट एच इक्वल टू 3। जी बेटा जब आप पुट करेंगे यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 1/2 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 9 9 18 1/18 पाई। जी बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा 1/18 पाई। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे बताइएगा जल्दी। क्वेश्चन ने कहा था कि अगर ये जो सैंड है वो 18 सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड की रफ्तार से गिर रहा हो और जब उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाए उसके बाद उसकी हाइट किस से बढ़ेगी। आपको पता है नीचे से जो हाइट है वो देर से बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो जैसे जैसे आप ऊपर से सैंड गिराओगे तो उसकी हाइट बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। तो जब उसकी रेडियस जब उसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाए उसके बाद हमारी हाइट जो है सैंड की किस से बढ़ेगी, डी एच बाई डी टी हमें निकालना है और उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी बेटा कितनी आ चुकी 1/85 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ मुझे, इसकी वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता तो आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं, बट वर्क जो है कंप्लीट करेंगे अपना। और इस चैप्टर के बाद जो हमारे रेट ऑफ चेंज चल रहा है इस एक्सरसाइज के बाद, इस रेट ऑफ चेंज के बाद मैं आपको स्टार्ट करूँगा इंटीग्रेशन, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप इंटीग्रेशन समझ सकते हैं जूम पर, ठीक है ना। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ मुझे, एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, जल्दी बोलिए, एनी प्रॉब्लम। नो सर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जी बेटा 14 क्या है क्वेश्चन, ध्यान देना, ये 3-4 क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के हैं। 14 क्वेश्चन में आपसे कहा है इसने वाटर ड्रिपिंग थ्रू ए टिनी होल। जी बेटा एक हमारे पास एक कोनिकल वेसल है, उसके नीचे की तरफ हमने छेद करके इससे होल से पानी को यहाँ से निकाल दिया है। यहाँ मैंने एक छोटा सा इसमें छेद करके यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। ध्यान सुनिएगा, वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू ए टिनी होल एट द वर्टेक्स in the bottom of a conical funnel at a uniform rate 4 cm cube per second। जैसे पानी फ्लो हो रहा है यहाँ से उसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या दे दिया आपको बेटा, ये dv by dt दे दिया इसमें। क्या है ये 4 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है बेटा जल्दी बताओ। 4 सेंटीमीटर क्यूब की रफ्तार से पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है इस होल से, इस होल से पानी निकल रहा है जिसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या दे दिया आपको ये, अरे बोलो बेटा क्या दिया है, वॉल्यूम dv by dt सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब वॉल्यूम का रेट है ये। 4 सेंटीमीटर पर रफ्तार की रफ्तार से ये पानी यहाँ से निकल रहा है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, जब उसकी स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए ये पानी यहाँ तक आ चुका, पहले पानी फुल था, अब कुछ समय बाद जो है एट एन स्टैंड इसकी जो वो है हाइट वो मैंने h मान ली, इस पूरी की हाइट को मैंने कैपिटल H मान लिया, इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल R मान लिया, और जो कुछ समय जो पानी इसके अंदर रहेगा उसकी रेडियस को मैंने स्मॉल r मान लिया, टोटल स्ट्रेंथ हाइट को मैंने कैपिटल L मान लिया, और जो ये वाली स्ट्रेंथ हाइट उसको मैंने L मान लिया। ध्यान सुनना है इस क्वेश्चन के बारे में, दोबारा सुनिए सर एक बार और बता दो। हाँ बेटा दोबारा सुनो। वाटर ड्रिपिंग थ्रू ए टिनी होल at the vertex in a bottom of a conical funnel at the uniform speed of 4 cm cube per second. When the slant height of the water is 3 cm, find the rate of a decrease of the slant height of the water given that the vertical angle of the funnel is 120 degree. क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये था बेटा कि हमारे पास एक कॉनिकल फनल है, क्या है बेटा, एक कॉनिकल फनल है ये, जी मान लीजिए इस कॉनिकल फनल की जो हाइट है वो कैपिटल H है, रेडियस कैपिटल R है, स्लैंट हाइट जो है इसकी वो कैपिटल L है। ध्यान देना, और जब यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से टीनी होल, एक छोटा सा होल है यहाँ पे इसके फनल पर, और ये टोटल एंगल है 120 है, जिसका कंप्लीट एंगल 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ मुझे, ये वाला एंगल कितने का होगा जल्दी बोलिए, 60 डिग्री, हाफ हो जाएगा। इसका कंप्लीट एंगल जो है
मैंने माना किसी समय जो है वो पानी यहाँ तक रहेगा इसके अंदर, ये पानी इसके अंदर फ्लो हो चुका कुछ, और फ्लो होने के बाद जो इसके अंदर पानी बचा उसकी हाइट जो है ये वाली स्मॉल h मान ली, जो रेडियस है इसकी वो मैंने स्मॉल r मान ली, और जो इसकी स्लैंट हाइट है ये वाली स्लैंट हाइट ये मैंने स्मॉल l मान ली। कुछ समय बाद जो पानी हमारे पास बचा इस नल के अंदर, यहाँ से जब पानी फ्लो हो रहा है तो कुछ समय बाद जो है जो पानी बचा उसकी स्लैंट हाइट को स्मॉल l मान लिया, हाइट को स्मॉल h मान लिया, और रेडियस को हमने क्या मान लिया, इसकी स्मॉल r मान लिया। ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ तक क्वेश्चन ने पूछा है कि इसकी स्लैंट हाइट किस रेट से बढ़ेगी घटेगी, सॉरी आपको दे क्या रखा है इसने, इसे रखा dv by dt, dv by dt कितने का बेटा 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रखा है शायद, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको क्या दे रखा है इसने, इसका वॉल्यूम दे रखा है जो घट रहा है यहाँ से, यानी -4 है ये, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dv by dt इक्वल टू माइनस के 4 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे यहाँ पे, जो कि डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन ने कहा है ये चीजें कि water is dripping through it any hole at the vertex in the bottom of a conical funnel at the uniform speed of 4 cm per second when the slant height of the water is 3 cm. Find the rate of decrease of the slant height of the water given that the vertical angle of the funnel is 120 degree. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी स्लाइड हाइट किस रेट से घटेगी, तो dl by dt आपसे पूछा गया है। आपसे हाइट भी पूछी, क्या पूछी, स्लाइड हाइट किस रेट से घटेगी, dl by dt की वैल्यू आपसे पूछी है, स्लाइड हाइट किस रेट से घटेगी, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो करता क्या हूं मैं, dl by dt को मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट स्लाइड हाइट ऑफ फनल इसका तो मैंने मान लिया स्लाइड हाइट को l, रेडियस जो है इसकी वो मैंने क्या मान ली बेटा, रेडियस कैपिटल R मान ली, और जो हाइट है इसकी वो मैंने कैपिटल H मान ली। ठीक है ना, ये तीन चीजें सबसे पहले मुझे माननी पड़ी, है ना, ये चीज आपको दे रखी थी इसने। इसके बाद बात करते हैं लेट रेडियस ऑफ वाटर इन फनल या एट एनी इंस्टेंट जो मैंने इसकी हाइट है रेडियस बेटा उसमें r मान ली, और जो स्लैंट हाइट है पानी की, क्योंकि जो पानी इसके अंदर बचा है वो भी किस फॉर्म का होगा, कोनिकल फनल की फॉर्म का, स्लैंट हाइट को मैंने स्मॉल l मान लिया, और जो इसकी हाइट है बेटा वो मैंने स्मॉल h मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे क्या रखा है इसने, dv by dt आपको दे रखा है इसने माइनस के 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। माइनस क्यों लगाया मैंने, आपको पता होगा क्योंकि जो पानी है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है इस स्पीड से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रहता है, इसलिए माइनस मुझे लगाना पड़ा। और मुझे निकालना क्या बेटा, dl by dt निकालना है। क्या निकालना है, आपको जो टोटल कंप्लीट एंगल दे रखा है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, इसे C मान लिया, इस पॉइंट को D मान लिया, इसे मैंने E मान लिया। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ABE, जी बेटा AB ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। साइन 60 इक्वल टू साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको पता है ये एंगल 90 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा स्मॉल r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बेटा स्मॉल l। जी साइन 60 वैल्यू बेटा √3/2 इक्वल टू r अपॉन l। जी बेटा l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, सॉरी r की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो r की वैल्यू हो जाएगी √3/2l। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए इसे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, इसे मान लीजिए सेकंड। ठीक है ना, हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी इसकी। मैं बात करता हूँ अगेन, जी बेटा कोस की बात करूँ, कोस 60 स्क्वायर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा हमारे, सॉरी साइन इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है h और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है l। जी बेटा कोस 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू h/l, और यहाँ से जो h की वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी है बेटा, h इक्वल टू आ गई 1/2l। जी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी सेकंड। जी मेरे पास मैं h की वैल्यू भी निकाल चुका, यहाँ से r की वैल्यू भी निकाल चुका l की फॉर्म में, क्योंकि मुझे dl by dt निकालना है, इसलिए मुझे किसकी फॉर्म में निकालना पड़ा, इन्हें l की फॉर्म में लेके चलना पड़ा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, यहाँ से dl by dt निकालना है। इसलिए नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू मैंने v मान लिया,
सो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। जी बेटा v इज इक्वल टू 1/3 पाई r की जगह क्या लिखोगे जल्दी, क्वेश्चन नंबर कहाँ से बताओ, थर्ड इक्वेशन सॉरी सेकंड इक्वेशन से r की जगह क्या लिखेंगे, √3/2 l इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h, h की जगह लिखेंगे 1/2 l। जी बेटा तो v इज इक्वल टू आ गया 1/3 पाई √3 का स्क्वायर 3/4 l स्क्वायर इंटू l/2। v इज इक्वल टू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया पाई l³/8, दिस इज द v। और मुझे निकालना है dl/dt की वैल्यू, तो इसे डिफरेंशिएट करता हूं मैं। जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसे, जी बेटा जब डिफरेंस करेंगे तो dv/dt इक्वल टू पाई/8 तो भारी रहेगा, l³ का डिफरेंस है 3l² इंटू dl/dt। मुझे यहाँ से dl/dt dv/dt हो करके आपको -4 इक्वल टू 3l² पाई/8 इंटू dl/dt, और dl/dt की वैल्यू आ चुकी -32/3 पाई l²। क्वेश्चन में क्या पूछा था, dl/dt की वैल्यू निकालिए जब उसकी स्लैंट हाइट कितनी हो बेटा, क्वेश्चन पूछा जब उसकी स्लैंट हाइट कितनी हो, जी बेटा 3 सेंटीमीटर हो। जब क्वेश्चन ने कहा था वाटर डिपिंग, क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर गिविंग दैट वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर जब हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुझे dl/dt निकालना है कितना बेटा, एट l इज इक्वल टू 3। जब आप रखोगे यहाँ पे तो -32/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 27, तो -32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, इस तरह का आंसर, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात जो स्लैंट हाइट है वो किसी से घटेगी, क्योंकि माइनस का साइन क्या शो करता है यहाँ पे कि जो स्लैंट हाइट है वो डिक्रीज होगी, तो हमारी जो हाइट है वो किसी से घटेगी बेटा 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रफ्तार से क्या होगी, इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ, इस क्वेश्चन की कोई लाइन समझ में ना आ रही हो जल्दी स्पीकर ऑन करिए रखना और आंसर बताइए मुझे, जल्दी बताओ आंसर। थर्टी टू अपॉइंट 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है, राइट बिल्कुल। किसी बच्चे को लाइन समझ में ना आ रही जल्दी मुझे बताइए, जल्दी स्पीकर ऑन करो। आदित्य राणा, आयुष त्यागी, आशु त्यागी, आशु त्यागी कोई प्रॉब्लम है, आशु त्यागी? नो सर। अर्जुन गर्ग, अर्जुन एनी प्रॉब्लम? आयुष, छवि सैनी, दर्शना, दर्शना नो सर। दर्शना सही मांगे बेटा। यस सर। यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, ना तो मैंने यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज किया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ना मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पे क्योंकि इसमें सेंट्रल एंगल दे रखा था, ये वाला एंगल वर्टिकल एंगल 120 डिग्री, तो मुझे यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट 120 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो मैंने 60 डिग्री के अकॉर्डिंग इसकी एल की, आर की और एच की वैल्यू निकाली एल की फॉर्म में, यहाँ पे आर की वैल्यू निकाली एल की फॉर्म में, यहाँ पे एच की वैल्यू निकाली मैंने एल की फॉर्म में, क्योंकि जब मैं वॉल्यूम लेके चलूंगा तो मेरे पास आर और एच आएगा, और मुझे यहाँ पे dl/dt निकालना है, तो आर और एच तो मुझे लेने नहीं है, इसलिए आर और एच की वैल्यू मैंने एल वाली यूज करके, और जब डिफरेंशियल किया तो dl/dt नाप निकल के आ गया। अगर आपने चेंज नहीं किया ना, ये आर और एल की एच की वैल्यू नहीं निकाली एल की फॉर्म में, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होनेगा, क्योंकि हमें dl/dt चाहिए, जब मैं वॉल्यूम लेके चलूंगा वॉल्यूम के अंदर आर और एच है, ना तो क्योंकि मुझे निकालना, ना मुझे dr/dt निकालना, ना मुझे dh/dt निकालना, मुझे निकालना था dl/dt, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे आर और एच को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल की फॉर्म में। और एल कब कन्वर्ट हो सकते हैं ये, जब मैं इनके अंदर, जब सेंट्रल एंगल और सॉरी वर्टिकल एंगल आपको दे रखा है, उस वर्टिकल एंगल के अकॉर्डिंग मैं क्या निकाल लूं, यहाँ पे आर की वैल्यू भी एल की फॉर्म में निकाल लूं और एच की वैल्यू भी एल की फॉर्म में निकाल लूं, तो ही मैं फॉर्मूला, तो भी मैं dl/dt की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसलिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ा, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी पड़ी एल की फॉर्म में, यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी पड़ी एल की फॉर्म में, दोनों की जब वॉल्यूम लेके चला तो दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो एल आ गया कंप्लीट में, और एल आती है हमारे पास dl/dt की वैल्यू निकल गई। ये मेरा क्वेश्चन नंबर है कौन सा बेटा, 14। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लिखता है जल्दी बताओ, सर मीटिंग एंड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो जल्दी। श्रेया सही मांगा क्वेश्चन, श्रेया। यस सर। अनुषा,
अनुषा, यशवर्धन सिंह, सिद्धार्थ जैन, शिवांश क्वेश्चन सुनना, ऋतिक अग्रवाल, दीपेंद्र, यस सर। दीपेंद्र तो आज क्लास स्टार्ट पहली बार किया इसने, है जी। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के बाद जी बस क्या बात है, बच्चे नहीं आते तो चलिए 15 क्वेश्चन बेटा हमारे पास। Oil is leaking at the rate of 16 ml per second from a vertical capped cylindrical drum। जी बेटा एक cylindrical drum है, ये एक cylindrical drum है, ऑयल इससे लीक हो रहा है। बस 5 मिनट के बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी, टाइम ऑफ एंड हो रहा है यहाँ पे जी। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है। ऑयल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 16 ml per second, 16 ml per second की रफ्तार से ये लीक हो रहा है। क्वेश्चन ने पूछा फ्रॉम ए वर्टिकल कैप्ड सिलिंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग ऑयल इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 7 cm, इसकी रेडियस है बेटा वो 7 सेंटीमीटर है, एंड इट्स हाइट 60 cm, इसकी जो हाइट है कंप्लीट वो 60 सेंटीमीटर है, ड्रम की हाइट 60 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द ऑयल इज चेंजिंग व्हेन द ऑयल लेवल इज 18। जब इसकी ऑयल जो है वो 18 सेंटीमीटर की हाइट पर रह जाए, ये जब 18 सेंटीमीटर की हाइट पे रह जाए, वैसे तो मैं h मान के चलूंगा इसकी हाइट को, या आज तक इसकी h मान ली मैंने किसी समय, लेकिन जब 18 हो जाए, रह जाए इसकी हाइट, तो तब हमें पूछा है कि इसमें फाइंड द रेट ऑफ लेवल ऑफ द ऑयल इज चेंजिंग, मतलब dh by dt आपसे पूछा है। क्या पूछा बेटा, dh by dt आपसे पूछा। तो सबसे पहले रेडियस, आपको रेडियस में रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम हमारे पास है, सिलेंड्रिकल ड्रम जी, इसकी रेडियस हमारे पास 7 cm, और जिसकी हाइट है ड्रम की वो है बेटा 60 cm। मैंने क्या किया, लेट हाइट ऑफ ऑयल एट एनी इंस्टेंट इसका तो मैंने मान लिया h, रेडियस आपको तो पता ही होगी, रेडियस तो वही रहेगी क्योंकि जो रेडियस हमारे पास सिलेंड्रिकल की रहेगी वही, इसके अंदर जो ऑयल जितना भी होगा, चाहे हाइट की कितनी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसकी रेडियस भी वही होगी 7 cm। मैंने क्या किया, लेट वॉल्यूम, तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है इसने, dv by dt आपको दे रखा है इसने 16 ml per second, ये हमें दे रखा है, और लेट वॉल्यूम ऑफ ऑयल at any instant is equal to v में मान लिया, so v is equal to pi r square h। जी बेटा अब मेरे पास ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या निकालना है, यहाँ से dh by dt निकालना है, r मुझे यहाँ से खत्म करना है, रेडियस तो वही रहेगी हमारे पास, वही पुट करूँगा यहाँ पे, तो v is equal to pi r की जगह 7 into 7 मल्टीप्लाई बाई h, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसे, तो dv by dt is equal to 49 pi into dh by dt। जी बेटा dh by dt मुझे निकालना है, तो dv by dt की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, dv by dt की वैल्यू रखिए आपको 16 upon 49 pi is equal to dh by dt। जी बेटा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा, 16 upon 49 pi, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा था तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा माइनस की, और माइनस का साइन अभी क्या शो कर रहा है कि हाइट है इसकी वो भी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो 16 upon 49 pi सेंटीमीटर पर सेकंड, तो दैट डिड द रिक्वायर्ड आंसर dh by dt is equal to 16 upon 49 pi सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस का साइन हमें शो कर रहा है कि ये जो हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यहाँ पे माइनस का साइन हमने लगाया था, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस आप लगाएंगे इसकी जगह, और माइनस का साइन हमें शो करता है कि इसकी जो हाइट होगी वो डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है। तो ये मेरे क्वेश्चन हुआ। इस तरह के हमारे क्वेश्चन हैं, जो 3-4 क्वेश्चन थे जो हमारे, जिसमें dh by dt, dv by dt, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी थी।
2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, और टोटल जो क्वेश्चन है इसमें वो कितने हैं बेटा 21 है, 21 क्वेश्चन है। कोशिश करना अगर 1-2 क्वेश्चन है तो कर लेना, और ये वर्क अपना कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं रेट ऑफ चेंज के बाद आपका स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन तो ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप जूम पर इंटीग्रेशन बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, इसलिए मैं वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आगे के जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर रेट ऑफ चेंज के आगे के वो सारे बहुत समझाने के लायक हैं। सारे क्वेश्चन क्या है हमारे पास थियोरटिकली हैं, इसलिए ज़्यादा लिखना बोर्ड पे यहाँ पे आपको कम ही काम हो पाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हमारा बहुत काम कीजिएगा, इसलिए ज़्यादातर जो अब इसके बाद का जो वर्क है वो हम इंटीग्रेशन में करेंगे, ये एक्सरसाइज पूरी करने के बाद। शायद एक दिन हमारा और लगेगा इसमें, तो कोशिश करना 1-2 क्वेश्चन अगर हो जाए तो कर लेना आगे के, क्योंकि हमारा टाइम आउट हो रहा है, 40 मिनट तक की क्लास चल पाती है केवल जूम पर, इसलिए ध्यान रखिए जो भी वर्क यहाँ से करा जाए वो डेली करिए। ये वर्क 1 घंटे का ही है, क्योंकि अगर आप ये कोचिंग में करेंगे या फिर बोर्ड पे करेंगे, क्लास में करेंगे, तो ये जो वर्क है पहले आप उतारोगे भी से उतना ही टाइम आपका बैठेगा। जो वर्क है आप घर पे करेंगे तो वास्तव में पूरा 1 घंटे का वर्क होगा अगर आप इसे ढंग से करोगे तो, इसलिए जो भी वर्क यहाँ से कराया जा रहा है उसे कंप्लीट करेंगे अपने कॉपी में, ठीक है ना। और जो क्लास के बच्चे हैं वो अपना वो भी काम करते रहेंगे, डिफरेंशियल वाला, डिफरेंशियल की वीडियो आपके पास जारी है, स्कूल की कॉपी के अंदर डिफरेंशियल का वर्क करोगे, साथ साथ आपका ये भी वर्क चल रहा है, तो दोनों वर्क आप देख रहे हो। केमिस्ट्री का वर्क आप लोगों पे पास नहीं जा रहा, इसलिए अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो चुकी, क्लास आउट होने जा रही है। यशवर्धन सिंह, आशु त्यागी, आयुष त्यागी, आदित्य राणा, अर्जुन गर्ग, आयु